तो आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 3 क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 के जो अध्याय हैं उनके प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। और आज हम जो आपका भाग 3 है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय 1 समानता से संबंधित जो प्रश्न इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। लेकिन आपको यदि स्वयं अच्छे से तैयारी करना है तो आपको जो आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो पुस्तक मिली, पाठ्य पुस्तक मिली है, उस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कीजिए और उसके बाद जो आपके ये प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, अध्याय 1 समानता। इसमें क्या दिया है, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। पर गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। नंबर 2 में क्या दिया है, जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी लड़ाई में वे सब एक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब समाज में व्यापक असमानताओं पर विचार किया। इसलिए संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखे गए जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता का एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है। ये हल आपको जो अध्याय 1 है समानता का हल्का से यहाँ पे संक्षिप्त परिचय दिया है, लेकिन आपको पूरा अध्ययन आपकी जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 जो है उससे पढ़ के कीजिए और जो नीचे प्रश्न दिए उनके उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया। जो अभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन चल रहे हैं, इन मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया। अ नंबर मध्य प्रदेश, ब नंबर तमिलनाडु, स नंबर हरियाणा और द नंबर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर, तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। जो हमारा लोकतंत्र है इसकी प्रमुख विशेषता है। अ नंबर भेदभाव, ब नंबर समानता, स नंबर जातिवाद और द नंबर निरंकुशता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर समानता। हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, समानता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में निम्नलिखित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। अ नंबर कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ब नंबर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स नंबर हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता। और द नंबर अस्पष्टता का उन्मूलन कर दिया गया। तो यहाँ इसका सही आंसर आ जाएगा आपका स नंबर, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता। यहाँ पे क्या है आपका स नंबर, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता। ये समानता स्थापित करने का सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार से इसका स नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ है। तो उत्तर बता देंगे, भारतीय लोकतंत्र एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां समानता के लिए संघर्ष हो रहा है। तो ये 2 देशों के नाम बता दिए, भारतीय लोकतंत्र एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता के लिए संघर्ष हो रहा है। आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, संविधान किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, संविधान किसे कहते हैं। तो आप उत्तर में बताएंगे, संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता वह सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों एवं अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। प्रश्न था संविधान किसे कहते हैं, तो आप उत्तर क्या बताएंगे, संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। समानता स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न क्या है, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उत्तर बताएंगे, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में निम्न प्रावधान है। नंबर 1, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। नंबर 2, किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आपका समानता स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो यहाँ आपको 2 प्रावधान बताए हमने। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं।
समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं? तो उत्तर बताएंगे समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। नंबर एक कानून के द्वारा और नंबर दो सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए? कोई 3 लाभ लिखिए। देखिए जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन चल रहा है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम से क्या लाभ हुए? कोई 3 लाभ तो आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया मध्याह्न भोजन से लाभ नंबर 1 स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, एक लाभ हुआ। दूसरा इस कार्यक्रम से महिलाओं को रोजगार मिला। तीसरा इस कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। आप अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं? प्रश्न है प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं? तो आप उत्तर बताएंगे प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करने में जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार आदि कठिनाइयाँ आ रही हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? प्रश्न क्या है? अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? तो उत्तर देखिए रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार ने अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। इस प्रकार बच्चों आपको इस अध्याय के 10 प्रश्न बताए और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे थोड़ा प्रश्न नंबर 3 में कन्फ्यूजन था, देख लेते हैं क्या है। समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। तो कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, ये सम्मिलित है। किसी व्यक्ति या के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सम्मिलित है। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता। तो ये प्रावधान सम्मिलित है। हमारा उत्तर सही है, इसका स नंबर का आंसर सही है। यदि आपको हमारे द्वारा अध्याय 1 समानता के जो प्रश्न थे उनके उत्तर बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।